बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था सुदामा। वह अत्यंत धार्मिक, सरल और सच्चे मन का था, पर उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों भरा था। उसका परिवार अक्सर भूखा ही सो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती, क्योंकि उसके मन में श्री कृष्ण का अटूट विश्वास था। एक रात की बात है। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। बच्चों की भूख से कराहने की आवाजें कानों में गूंज रही थी। पत्नी रो रही थी और सुदामा खुद भी भीतर से टूट चुका था। वह चुपचाप मंदिर गया और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, क्या ये कष्ट कभी समाप्त होंगे? क्या मेरे बच्चों को भी कभी सुख मिलेगा? वह रात सुदामा के जीवन की सबसे कठिन रात थी, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद कर ध्यान में बैठा, उसे लगा जैसे श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर उसे कह रहे हों, सुदामा, दुख समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। लेकिन जो मेरा भक्त है, उसे दुखों से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं सदैव उसके साथ हूँ। अगली सुबह जब सुदामा उठा, उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसके पास कुछ नहीं था, पर उसने तय कर लिया, अब मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाऊंगा। उसकी पत्नी ने एक मुट्ठी चिवड़ा को हाथ बांधा और कहा, इसे कृष्ण को भेंट कर देना। सुदामा पैदल ही द्वारका के लिए निकल पड़ा। चलते चलते उसके पैर घायल हो गए, पर वह रुका नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही छवि थी, श्री कृष्ण की। जब वह द्वारका पहुंचा, तो राजमहल के द्वारपालों ने उसे देखकर हंसी उड़ाई। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना शरीर और हाथ में एक पुरानी पोटली। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ये व्यक्ति द्वारका के महाराज श्री कृष्ण का मित्र हो सकता है। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को समाचार मिला, वे दौड़ते हुए दरवाजे तक आए और सुदामा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा, मेरे मित्र, इतने दिनों बाद आए, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? श्री कृष्ण ने उसे अपने हाथों से स्नान कराया, पैर धोए और अपने सिंहासन पर बैठाया। पूरी द्वारका नगरी ये दृश्य देखकर हैरान थी। भगवान स्वयं एक गरीब ब्राह्मण के चरण पखार रहे थे। सुदामा भाव विभोर हो गया। वह बार बार कहता, प्रभु, मैं तो कुछ नहीं लाया, ये थोड़ी सी चिवड़ा है, वही भेंट है। श्री कृष्ण ने चिवड़ा लिया, उसे बड़े प्रेम से खाया और मुस्कुरा कर बोले, तेरे प्रेम से बढ़कर कोई भेंट नहीं सुदामा, तू मुझे अपना समझ कर आया, यही सबसे बड़ी दौलत है। सुदामा ने कोई धन नहीं मांगा, उसने कोई वरदान नहीं मांगा, वह केवल अपने प्रिय मित्र को देखने आया था। कुछ दिन बाद जब सुदामा वापस अपने गांव लौटा, तो वह हैरान रह गया। उसका टूटा फूटा झोपड़ा अब एक सुंदर महल बन चुका था। बच्चे अच्छे कपड़ों में थे, पत्नी के चेहरे पर मुस्कान थी और घर में अन्न से भरा भंडार था। वो समझ गया, श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे सब कुछ दे दिया। कहानी से मिलने वाली शिक्षा। हर रात सोने से पहले जब हम इस कहानी को याद करते हैं, तो ये हमें कुछ बेहद मूल्यवान बातें सिखाती है। श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी अगर हमारा विश्वास अधिक है, तो चमत्कार अवश्य होता है। प्रेम सबसे बड़ा दान है। सुदामा ने कोई बड़ा उपहार नहीं दिया था, सिर्फ थोड़ी सी चिवड़ा दी थी, पर उसमें प्रेम भरा था। भगवान प्रेम को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। सुदामा श्री कृष्ण से कोई मांगने नहीं गया था, वह सिर्फ मिलने गया था। यही शुद्ध मित्रता की मिसाल है। कष्ट स्थायी नहीं होते, हर रात के बाद सुबह होती है। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, वह हमेशा नहीं रहता। ध्यान और आत्मचिंतन से समाधान मिलता है। जब सुदामा ने ध्यान में बैठकर श्री कृष्ण से बात की, तब उसे अपने मार्ग का बोध हुआ। हर रात सोने से पहले यदि हम ध्यान करें, तो भीतर की शांति बाहर के तूफानों को थाम सकती है। हर रात सोने से पहले ये करें, श्री कृष्ण की राह पर चलने का सरल तरीका। 5 मिनट मौन बैठे, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। श्री कृष्ण के नाम का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिन भर की घटनाओं की समीक्षा करें। क्या कोई गलती हुई? क्या किसी को दुख पहुंचाया? स्वयं से ईमानदारी से बात करें। मन में आभार रखें, चाहे जो कुछ मिला हो उसके लिए धन्यवाद कहें। सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह कृतज्ञ था। ये संकल्प ले, कल मैं और अच्छा बनूंगा, श्री कृष्ण की तरह करुणामय और सच्चा। अंत में, जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब रास्ते बंद लगे, जब मन टूटा हुआ महसूस करे, तब बस इस कहानी को याद करें। सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भगवान स्वयं आपके जीवन में उतरते हैं। हर रात सोने से पहले यदि इस कहानी को स्मरण करें और श्री कृष्ण का नाम लें, तो सारे दुख, दर्द और चिंताएं सचमुच गायब हो जाएंगी। पुष्पन काल। जय श्री कृष्ण। पुष्पन काल।